प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की कहते हैं। बीते दिनों में आप लोगों का प्रार्थना मेरे साथ आशीष के कारण हुआ है। कई लोग फ़ोन से मुझसे बात किया है, कई वचन के सवाल जवाब करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। आपको परमेश्वर बहुत आय से आशीष करे। मैं विश्वास करते आप लोग सभी इस वचन को सुन करके बड़े आशीषित होते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करेंगे। आज के मन के लिए एक आयत हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 8वीं आयत हम पढ़कर परमेश्वर को धन्यवाद करें। कुछ बात उसके अंदर से हम मनन करेंगे। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। यहाँ यशायाह नबी और परमेश्वर के बीच का एक बातचीत है, हम यह देख सकते हैं। बाइबल के अंदर बड़े भविष्यवक्ता के बारे में, छोटे भविष्यवक्ता के बारे में बताया हुआ है। बड़े भविष्यवक्ताओं में का झुंड में से आते हैं यशायाह नबी। और जब इस्राएल लोगों को गुलामी की समय में परमेश्वर ने अगुवाई देकर भविष्यवाणी भेजा हुआ जो दास लोग हैं, यशायाह, यिर्मयाह, एजकियेल और दानियेल, ये बड़े नबियों के झुंड में आ जाते हैं। परमेश्वर ने उनको बहुत गहरे भेदों को प्रकट किया है, यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी और उसके मृत्यु के बारे में भी यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया है। आज यहाँ देख सकते हैं नबी के भविष्यवाणी की शुरुआत के विषयों के बारे में यहाँ हम देख सकते हैं। उसका बात यही है, नबी से परमेश्वर ने बात करते हैं। 8वें आयत हम फिर से देखेंगे, वहां क्या लिखा है, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। एक भक्त के अंदर से आया हुआ एक वचन है ये कि मुझे भेजो, मैं रेडी हूं। ये कब के विषय है, क्यों है? आज ऐसे ही कई लोगों को प्रभु का सेवकाई के लिए परमेश्वर भेजना चाहते हैं, लेकिन कई लोग परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? ये क्यों परमेश्वर का दर्शन देख नहीं पाता? उसके कारण हम इस अध्याय में भी, इस अध्याय में ही देख सकते हैं। यशायाह नबी का 6वें अध्याय के शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, जरा पढ़िएगा उसका शुरुआत का पहले आयत। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। मैंने परमेश्वर को या प्रभु को अपने सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा। कब देखा? वहां लिखा है उज्जियाह राजा का मौत की बाद। ये उज्जियाह राजा का मौत के बाद ये दर्शन क्यों देखा? क्यों उससे पहले उनसे परमेश्वर ने बात नहीं किया है? मैं इस अध्याय के अंदर कुछ बात आपको बोलना चाहते हैं। उससे पहले भी परमेश्वर उनसे बात करते थे, लेकिन बीच में परमेश्वर और मनुष्य के या भक्तों के बीच में कम्युनिकेशन कट हो गया। कट होने के मतलब यही था, परमेश्वर के मंदिर के अंदर की आराधना में कुछ गड़बड़ी हुआ है। वो बात है जब उज्जियाह राजा बना, उस समय के विषय वहां हम देख सकते हैं। उज्जियाह कौन था? हम देख सकते हैं दूसरा इतिहास की किताब 26 अध्याय में उज्जियाह के विषयों में बताया हुआ है। उज्जियाह कौन था? उज्जियाह एक राजा था। छोटे उम्र में ही वो एक राजा बना था और छोटे उम्र में राजा बना। परमेश्वर उनको बहुत ऐसी आशीष किया।
उनके माता के बारे में वहां लिखा है, उसकी माता यरूशलेम की थी, इसलिए वो परमेश्वर का प्रार्थना करने वाली थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए परमेश्वर ने उसिया को चुना करके हम उस आयत में देख सकते हैं। एक मां के प्रार्थना एक नया पीढ़ी के शुरुआत होने की कारण हुआ है। मैं आपको इस वचन के आधारित एक वाणी आपको भेजना चाहते हैं। ये माँ बाप के जो प्रार्थना है वो बच्चे के लिए बड़े आशीष के कारण है। माँ बाप की प्रार्थना और बच्चे का भविष्य को बदला सकते हैं, बच्चे के जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। यहाँ उज्जिया एक राजा बनने के पीछे एक माता का प्रार्थना था। हम देख सकते हैं उसिया उसके छोटे उम्र में राजा बनने के बाद उनको बड़े सैन्य या सेना उसके साथ थे, उनके पास हमेशा लड़ने के लिए, लड़ाई करने के लिए एक बड़ा सेना हर वक्त तैयार था और हर कामों में ये आगे था। परमेश्वर उसको ब्लेस किया है, हर बातों में इसके जीवन ब्लेसिंग आया। राजा की पदवी में रहते हुए उन्होंने देश में प्रशंसा उन्होंने पा लिया है, देश के लोग उसको जाना गया है, ये लोगों के बीच में एक अच्छा नाम कमाया है। और मैं 26 अध्याय का 16 आयत जब पढ़ते, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16 आयत जब पढ़ते हैं वहां इस प्रकार लिखा है, उनके सारे धन संपत्ति और सारे भलाई के कारण उसके अंदर घमंड आ गया करके एक आयत वहां हम देख सकते हैं। दूसरे इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 16 आयत हम जरा पढ़ेंगे, जरा पढ़ेगा दूसरे अध्याय दूसरे इतिहास 26 अध्याय का 16 पढ़िएगा, पढ़िए। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा, जब वो सामर्थ्य हो गया तब वो फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया करके वहां देखते हैं। क्यों उसिया के जीवन में यह बात आया? सब कुछ भलाई, सब कुछ संपत्ति उनके जीवन में आने के कारण कोई भी उस व्यक्ति को नफरत नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को आदर करते हैं। लोगों के बीच में उसको एक नाम मिल गया है, उसकी वजह से वो फूल उठा है। इन दिनों में हम इन संसार में भी देख सकते हैं, परमेश्वर के लोगों में भी इसी प्रकार का घमंड बढ़ चुका है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, ज्यादा फूलना आपके लिए मुसीबत के कारण है, ज्यादा घमंड आपके लिए बड़ा फंदा खड़ा करेगा। यहां उज्जिया के जीवन में यही हुआ। परमेश्वर का प्रशंसा उसके साथ था, परमेश्वर उसको अधिकार दिया, उनको राजा बनाया, उसकी हर प्रकार की खुशियां दिया है। लेकिन उज्जिया के जीवन में उसका बातों से, उसका कामों से वो फूल उठा है, यानी कि वो ऐसा सेवा के लिए भी खड़ा हो गया, उनके वश में नहीं था, वो काम भी वो करने के लिए तैयार और है और अपने अधिकार से वो काम भी करने लगा। क्या बात है करके उसके आगे बातों में लिखा है गया, जो उसिया ने परमेश्वर का आराधना करने के लिए मंदिर के अंदर चला और दीवट जलाने के लिए वो तैयार हो गया। याजकों के ड्यूटी था, याजकों की सेवा था, उस सेवा करने के लिए वो अपना अधिकार इस्तेमाल किया। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर प्रकट हुआ। कौन सी बात है? परमेश्वर उसको श्राप दिया है, परमेश्वर उससे बातचीत नहीं किया, परमेश्वर क्रोध उसके ऊपर आया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आपका घमंड बढ़कर जो कुछ बात अगर विचार ऐसा करते ये भी सेवा में कर सकता हूं करके बोलकर अगर गलती से भी आप उस कदम उठाते हो, मैं आपको बोलना चाहते हैं वो आपके लिए बड़ा मुसीबत की कारण होगा।
शायद आपका देश में नाम होगा, शायद लोगों के सामने आपका अधिकार होगा, शायद लोगों के बीच में आपका अच्छा नाम होगा, लेकिन जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देते हैं उस काम के लिए अगर आप कदम रखते हैं, आपके लिए बड़ा श्राप की कारण होगा। इसी के कारण क्या हो गया, परमेश्वर का क्रोध मंदिर के अंदर उतर आया। याजकों परमेश्वर के साथ बात नहीं कर पाया, याजक के सामने वो उल्टा जवाब देने लगा। उस अध्याय में हम देख सकते हैं उस समय परमेश्वर और मनुष्य के बीच का कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया है। मैं आपको बोलना चाहूँ, कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लोगों के बीच में अगर व्यवस्था के विरुद्ध कुछ बात होते हैं, परमेश्वर वहां बात नहीं करते हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका सेवकाई के क्षेत्र हो, शायद आपका घर के अंदर हो, या आपका सेवकाई की जगह में हो, या कलीसिया के अंदर हो, यदि परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ कुछ बात आ जाते हैं तो परमेश्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मन फिरते नहीं, आपका मन में बदलाव लेके नहीं आते हैं, परमेश्वर के सामने आप अपने गलती को सुधारते नहीं। इधर हम देख सकते हैं उसी के कारण परमेश्वर का और मनुष्य के बीच का कम्युनिकेशन बंद हो गया। इस वक्त परमेश्वर लोगों से बातचीत करना भी बंद किया है। हम यशायाह नबी की 6वें अध्याय के अंदर से उसिया राजा का मौत हुआ, जब उसिया का मौत हुआ है तब परमेश्वर का दर्शन यशायाह नबी ने देख रहा है। क्योंकि एक घमंडी स्वभाव उसिया को यह दिखाते हैं, वो अपने आप को घमंड समझता था। मैं आपको बोलना चाहते हैं परमेश्वर का दर्शन तब हमारे जीवन से बंद हो जाते हैं कि हमारे अंदर फूलना शुरू हो जाते हैं, अपना घमंड हमारे अंदर शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर के संगति में रिलेशन तब बंद हो जाते हैं कि हमारे अंदर घमंड की वजह से शैतान कार्य करने लगते हैं। शैतान कार्य करते वक्त हम अपने इच्छा के अनुसार चलना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ अपनों में से लेकर बोलना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर की आत्मा ये बताया, परमेश्वर की आत्मा वो बताया करके बोलते हुए अपने अंदर से बात लेके बोलना शुरू हो जाते हैं। यहां परमेश्वर का प्रशंसा नहीं होते हैं। जब उसिया की मौत हुआ, मैं आपको बोलना चाह, हमारे एक व्यक्तियों में एक उसिया छुपा हुआ है, घमंडी छुपा हुआ है, एक गलती छुपा हुआ है। परमेश्वर का दर्शन देखना है तो उस उसिया का मौत होना जरूरी है, उस घमंड खत्म होना जरूरी है। जब तक वो घमंड हमारे अंदर से दूर नहीं होते हैं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे बिना कुछ काम नहीं हो सकता, उसी प्रकार के विचार की वजह से परमेश्वर हमसे बात नहीं करते हैं। यहां हम देख सकते हैं उसिया का मौत हुआ तो परमेश्वर का दर्शन यशायाह नबी देख रहा है। यशायाह नबी क्या देखते हैं उस आयत में हम देख सकते हैं, यशायाह नबी 6वें अध्याय उसके दूसरे आयत से लेकर जरा पढ़िएगा। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके ऊंचे पर शराब दिखाई लिया, उनके 6 पंख थे, उसका 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांकते और 2 से अपने पांव को। देखो फरिश्ते को देखे, शराब लोगों को देखते हैं, कब देखते हैं? उसिया का मौत हुआ उसके बाद परमेश्वर का कम्युनिकेशन का रास्ता खुल गया। मैं आपको बोलना चाहते हैं परमेश्वर के साथ यदि अभी भी आपका रिलेशन नहीं होता है, यदि अभी भी परमेश्वर के साथ आपका बातचीत नहीं चलते हैं, मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, एक वाणी के रूप में आपको बोलना चाहते हैं, आपके अंदर का पापमय स्वभाव, आपके अंदर का जो घमंडी बात जब निकल जाते हैं, परमेश्वर का दर्शन आप देखना शुरू हो जाओगे। अपने आप का नम्र होते हुए, अपने आप को प्रभु के सानिध्य में मैं कुछ भी नहीं हूं करके जब आप समर्पित कर दें, तब परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करना शुरू कर दे। यहां उसिया राजा का मौत हुआ तो यशायाह दर्शन देखते हैं, शराबों को देख रहा है, वो पंखों से उड़े हुए, 2 पंखों से अपने आप को छुपाते हुए, मुंह छुपाते हुए, और 2 से उड़कर और 2 से इस प्रकार कहते हैं, यहोवा परमेश्वर पवित्र पवित्र करते कहते हुए आवाज को उसने सुना। आगे पढ़िएगा। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा
पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें ढोल उठी। वो पुकारने के शब्द से डेवढ़ियों का नेव वो ढोल उठे और भवन धुएं से भर वो गया। भवन धुएं से एक नया अनुभव, एक नया दर्शन, एक नया प्रकाशन में आपको बोलना चाहते हैं। इस वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं इन दिनों में आपके जीवन में एक बदलाव आ जाते हैं, एक चेंज जब आते हैं आप नया दर्शन देखना शुरू हो जाओगे, नया परमेश्वर का पवित्र स्थान को देखना शुरू हो जाओगे, नया परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बात करना शुरू हो जाओगे। वहां हम देख सकते हैं परमेश्वर का उस सामर्थ, उस महिमा का प्रशंस दुए के समान मंदिर के अंदर भरे हुए उसने देखा। आगे तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। देखो जब उसको अपने आप का फर्क आ गया, परमेश्वर का दर्शन देखते हुए उस भक्त अपने आप को फिर से नम्र करते हैं। हो मैं अभी तक कहां था। मैं आपको बोलना चाहते सही रीति से जिसके अंदर परमेश्वर का दर्शन आ जाते हैं, सही रीति से जिससे परमेश्वर ने बात करते हैं, उस व्यक्ति अपने आप नम्र करते हैं। यानी कि एक फलवंत वृक्ष को देख के हम पहचानते हैं। कैसा पहचानते हैं? जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं उसका ढालियां झुके रहते हैं, इसके मतलब फल भरपूरी में है, वो भरा हुए अनुभव है, उसका झुका हुए अनुभव है। अगर एक दो फल है वो फूल उठेगा, उसका सिर ऊंचा दिखाई देगा। मैं आपको बोलना चाहते यशायाह नबी पहली बार दर्शन को देखा, देखते हुए आगे की बात दर्शन के साथ साथ वो अपने आप को नम्र करने लगा। वो बोलते मैं अशुद्ध मनुष्य, अपने आप को पहले सबके बारे में बोलते हुए यशायाह नबी की वाणी में आगे पढ़ते समय सबको देखकर हाय हाय कहने वाला व्यक्ति, सबको जीवन के गलती को लेकर के हाय हाय बोलने वाले एक नबी परमेश्वर का वास्तविक तौर से दर्शन देखकर अपने आप को नम्र करते हैं, बोलते हैं मैं अशुद्ध मनुष्य। मैं आपको बोलना चाहते हैं कितने लोग इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य को महसूस करते हैं, कितने लोग पवित्र आत्मा का इस सामर्थ्य को महसूस करते हैं जो अपने आप को नम्र करने के लिए शुरू हो जाते हैं। यहां बड़ा नबी यशायाह खुद बोलते हैं मैं अशुद्ध मनुष्य है, मेरा होठ अशुद्ध है। आगे पढ़िए क्या लिखा है? और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो यशायाह नबी क्या कहते हैं? मैंने यहोवा परमेश्वर राजाधिराजा को मैंने अपने नजरों से देखा। मैं आपको बोलना चाहिए कितने लोग परमेश्वर का उस प्रकाशन को देखना चाहते हैं, परमेश्वर का दर्शन को कितने लोग देखना चाहते हैं। इस वचन के आधारित में आपको बोलना चाहते हैं यदि आप अपने आप को त्यागते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को मैं कुछ भी नहीं हूं करके बोलते हुए अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे जरूर बात करेंगे, आपका विचारधारा को चेंज करेंगे, आपका दर्शन को चेंज करेंगे। इन दिनों में अपना खुद बुद्धि के अनुसार कई काम करता होगा, सही रीति से परमेश्वर का दर्शन को देखो, सही रीति से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाओ, आपका विजन बदल जाएगा। आज तक एक सीमा के अंदर रहते हुए देखा हुआ दर्शन होगा, लेकिन जब आत्मा के सामर्थ्य आते हैं आपका दर्शन का सीमा बढ़ जाएगा, आपका जो इस सकेती का परिस्थिति बदल जाएगा। परमेश्वर की आत्मा एक विशाल परिस्थिति में ले जाएंगे। आप अपने आप को समर्पित करते हुए सेवकाई के लिए तैयार हो जाएगा। यहां यशायाह क्या कहते हैं? वो अपने आप को दर्शन देख कर या परमेश्वर का दर्शन देखते हुए अपने आप को वो नम्र करते हुए क्या कहते हैं? आगे आयत पढ़िएगा। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए जब वो बोलते हैं मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, वो भाग पढ़िए। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ। मैं बोल देखो ध्यान से देखना, ये नबी कौन था? दूसरे लोगों को हाय हाय कहने वाला,
वो वैसा पाप करने वाले को हाय, इतना गलती करने वाले को हाय, सब लोगों को हाय हाय कहने वाला सही रीति से परमेश्वर का दर्शन पाने के बाद उसके मुंह से ये बात प्रकट हो रहा है, मुझे हाय, मैं गलत है, मैं अशुद्ध होठ वाला है। इस वचन सुनने वाला आपसे मैं कहना चाहते हैं, इन दिनों में आप अपने विचारधारा के अंदर, सीमा के अंदर सेवा करता होगा, एक और बार प्रभु के संगति में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर इन दिनों में आपको बहुत अधिक अधिकार के साथ इस्तेमाल करेगा, बहुत अधिक अभिषेक के साथ इस्तेमाल करेगा। यहां यशायाह नबी कहते हैं, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा, वो कहते हैं मैं सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथों में अंगारा लिए, एक शराब हाथों में अंगारा ले हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से एक वेदी के अंदर, जो परमेश्वर का बलि चढ़ने वाला वेदी के अंदर से एक आग का टुकड़ा उठाकर यशायाह नबी के पास आया और उसका जीभ में लगा दिया। तब क्या हो गया, उसको कहते हैं तू शुद्ध हो चुका है। तब शुद्ध होते हैं, आपका जुबान में पवित्र आत्मा का टच हो जाते हैं, तब शुद्ध होते हैं, आपके जुबान में बदलाव तब आ जाते हैं कि उस आग के सामर्थ्य आपके अंदर से बाहर निकलते हैं। आपके जुबान को छू लेते हैं, आपका होठ को छू लेते हैं। जब उस आत्मा आपका होठ को छू लेते हैं, आपके अंदर से गलत बातें नहीं आएंगे। इन दिनों में मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपका शरीर पूरा अपने सामर्थ्य से कार्य करे। पवित्र आत्मा आपका जुबान को बदलाए, पवित्र आत्मा आपका दिमाग को बदलाए, पवित्र आत्मा आपका घमंड को बदलाए, पवित्र आत्मा आपका अरेक परमेश्वर के सेवकाई के खिलाफ खड़ा होने वाला अरेक स्वभाव से आपको बाहर ले आए। परमेश्वर इन दिनों में आपको इस्तेमाल करेंगे। इस अशुद्ध होठ वाला प्रार्थना किया, उसके जुबान में स्वर्गदूत आग का टुकड़ा लगा दिया तो उसको कहता तो शुद्ध हो गया। तब उसका जुबान में एक नई बात आया। वो आयत हमने जो पढ़ा है, उस आयत 8वीं आयत फिर से पढ़िएगा। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं। और हमारी ओर से देखो इधर बात ध्यान रखना, वहां लिखा है परमेश्वर की आवाज तब सुना जब वो अपने आप को नम्र करना शुरू हो गया, जब अपने आप को अशुद्ध माना, यो अपने बोली अशुद्ध माना, अपने व्यवहार गलत करके माना, अपने आप को नम्र किया। मैं आपको बोलना चाहता, कई समय परमेश्वर आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, आप अपने पाप को दूर नहीं करते हैं। दाऊद कहते हैं हर वक्त मेरे पाप मेरे सामने हैं। मैं आपको बोलना चाहता, आपका पाप चाहे कुछ भी हो वो परमेश्वर जानते हैं। यदि आप उसको बोलकर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। यहां क्या लिखा है, बोलते हैं मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। 8वीं आयत फिर से पढ़िएगा। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, प्रभु का ये वचन को सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, वो हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। वो भक्त के अंदर की बात है, मैं यहाँ हूँ तुम मुझे भेजो। मैं आज दिन में, आज इस सुबह के वक्त मैं आपको पूछना चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज आज आपके लिए है, परमेश्वर का शब्द आज आपके लिए है। परमेश्वर पूछते हैं मैं किसको भेजूं। मुझे सुनने वाले भाई बहन, कि आप रेडी हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यदि परमेश्वर के वचन के आधार चलना चाहते हैं, मैं आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आप रेडी है, तो अगर आप उसके सामने नम्र है, तो आपको एक नया सेवकाई के लिए परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है। एक नया सेवकाई आपके जरिए होने जा रहा है। उसके लिए क्या करना है,
परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने घमंड, अपने बड़े स्वभाव, अपने ऊंचे स्थान, लोगों के सामने घमंड दिखाना, अपने आप को नम्र होकर जब आप तैयार हो जाते हैं, आपके द्वारा बड़े अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा अच्छा दर्शन दिखाएगा, आपके सेवकाई का क्षेत्र बदल जाएगा, आपका दर्शन का सीमा बदल जाएगा। इन दिनों में परमेश्वर अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हाँ, यशायाह नबी अपने आप को समर्पित करते हुए बोलते हैं, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछते हैं, यदि मुझे सुनने वाले भाई बहन आप परमेश्वर के लिए रेडी है या परमेश्वर सेवा करने के लिए रेडी है, आज परमेश्वर इस वचन के आधारित आपको पूछ रहा है, क्या आप रेडी है? यदि आप रेडी है तो आज परमेश्वर आपके ऊपर एक नया अधिकार भेजना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके ऊपर एक नया अभिषेक भेजना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा आपको नया अधिकार के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। आगे हम देख सकते हैं यशायाह नबी को परमेश्वर ने स्वर्गीय दर्शनों से भर दिया है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में उनको प्रकट कर दिया है। यीशु मसीह का मौत के बारे में यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर प्रकट किया है। आज तक किसी के जीवन में प्रकट नहीं किया हुआ कुछ नई बातें आपके द्वारा परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं। यदि आप रेडी है तो, यदि उसका बात सुन के आप पर जाने के लिए, सेवा करने के लिए आप तैयार है तो परमेश्वर अधिकार के साथ आपको इस्तेमाल करेंगे। मैं विश्वास करते हैं ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। मैं विश्वास करते हैं ये वचन आपके जीवन में इन दिनों में कार्य जरूर करेंगे। आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आपके सेवका के क्षेत्र बदल जाएगा, आपका विचारधारा चेंज हो जाएगा, आपको एक नया दर्शन मिलेगा, नया प्रकाशन पवित्र आत्मा आपको देने जा रहा है। इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। एक नया समर्पण के साथ हम आगे बढ़े। इस वचन आपके जीवन बहुत ऐसी आशीष करे, आपके लिए के पाप के दीवट के समान आपके जीवन में कार्य करे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त परमेश्वर, इस वचन के सुना हुआ भाई बहन बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जिन्होंने इस वचन को सुना है उनके जीवन में प्रभु तू कार्य करे। तू ढूंढ रहा है जो तेरे सेवक के लिए कौन जाएगा। परमेश्वर तेरे दर्शन पाते हुए तेरे दासी दासी लोग इन दिनों में सेवकाई के निकलने के लिए स्वर्गीय उस महिमा के दर्शन लोग देखने के लिए तू इस्तेमाल करे। तू अद्भुत करने वाला, अधिकार के साथ तू इस्तेमाल करने वाले से धन्यवाद। इस वचन की आधारित तू हर एक व्यक्तियों को आशीष से, उसके सेवा के क्षेत्रों को तू बढ़ाए। प्रभु तू अद्भुत किया, सल धन्यवाद। सारी बातें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।